पत्ते फूले फूले रूपवा निरेखी रूपवा निरेखी तू बता दा हो हमका जानी काहे सूखे होठवा के पानी राजा जानी दिलबर जानी। चलिए बहुत बधाई हो। थैंक यू। कैसा लगा टाइटल थीम आपको? बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, टाइटल बहुत अच्छा है, मेरे लायक है, दैट्स वाई ही मैं कर रही हूँ। पहले नटराज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? 3 फिल्में हैं, नटराज, इना मीना डिका एंड गंगा गीता। सो तीनों की ही कहानी बहुत ही अच्छी है, चूँकि टाइटल देख के आप लोग समझ रहे होंगे कि इज़ एक्शन फैमिली ड्रामा, इज़ टोटली कमर्शियल सब्जेक्ट। नटराज थोड़ा सा डिफरेंट होगा मेरे लिए, बट मैं बहुत जल्दी अभी नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें आए तो थोड़ा सा सरप्राइजेज अच्छा लगता है। नटराज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डांस करने का। हाँ, नटराज के लिए मैं स्पेशल कथक अभी क्लासेस शुरू करूँगी। सो एक डिफरेंट कहानी है, बट अभी हम लोग फ्लोर पे जाने वाले हैं 1 महीने बाद, तो आई थिंक थोड़ा धीरे धीरे बताऊँ तो मज़ा आएगा। रानी जी, गंगा गीता के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि टाइटल से हमें लग रहा है कि आपका डबल किरदार होगा। बिल्कुल, गंगा गीता डबल रोल में होगा। ऐसा नहीं है कि इसके पहले मैंने डबल रोल नहीं किया है, मैंने 2-3 फिल्मों में डबल रोल किया है, लेकिन गंगा गीता टिपिकल मेरा एक डबल शेड वाली फिल्म होगी। 2 कैरेक्टर निभाऊंगी मैं, और ये चैलेंजिंग होगा मेरे लिए कि 2 कैरेक्टर निभाना एक ही फिल्म में, और दोनों में ही डिफरेंसेस दिखाना। सो मेरे लिए चैलेंजिंग होगा और मुझे मज़ा आएगा। आप एक्शन भी करने वाली हैं, बता सकते हैं कि कौन सी फिल्मों में आप एक्शन करने वाली हैं? आई थिंक तीनों में ही करने वाली हूँ मैं एक्शन। मेरी फिल्म बिना एक्शन के कहाँ होती है। अभी थोड़ी देर पहले आपके डायरेक्टर साहब ने कहा कि महिला प्रधान जो फिल्में हैं वो चलाने के लिए रानी चटर्जी का सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि महिला प्रधान फिल्मों को चला सकती हैं। आपकी प्रतिक्रिया? मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही चला सकती हूँ। मुझे लगता है कि इसे टोटली टीम वर्क, डायरेक्टर, ऑडियंस और पूरी टीम की मेहनत होती है, तब जाके कोई भी फिल्म चलती है। सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड ही नहीं, मेल ओरिएंटेड भी हो, या मतलब मैं ऐसा नहीं सोचती कि फ़ीमेल ओरिएंटेड है या मेल ओरिएंटेड है। मेरे लिए फिल्म होती है, कमर्शियल फिल्म होती है, ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, तो हमारी फिल्म एंटरटेनमेंट की होती है। बस हाँ, मेरी फिल्म में कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं होता है, इसलिए शायद फीमेल ओरिएंटेड बोल देते हैं, बट मेरे हिसाब से फिल्म होती है। क्या माना जाए कि एक बार फिर से जो महिला प्रधान फिल्मों का दौर था, स्पेशली रानी चटर्जी के लिए, वो वापस आएगा इन फिल्मों से? देखिए, महिला प्रधान का दौर तो कभी नहीं गया, पहली बात तो ये, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो या साउथ इंडस्ट्री हो, हर जगह पे सिर्फ महिला के ऊपर ही फिल्में बन रही हैं, टीवी शोज़ बन रहे हैं, और लोग देख रहे हैं। हमारी फिल्मों का जहाँ तक मुझे याद है, 2017 के वक्त मैंने फीमेल ओरिएंटेड फिल्में करना कम कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लग रहा था कि कहानी मुझे अच्छी नहीं आ रही, या डिफरेंट कुछ आ नहीं रहा है, वो रेगुलर वाली फिल्में मैं कर रही थी। दैट्स वाई मैंने फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों में थोड़ा सा रोक लगा दिया था। बट अभी जब वापस मुझे बीच में मैंने घर वाली बाहर वाली की, श्रीमान श्रीमती की, तो जब मेरे पास अच्छे फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट आए हैं मैंने किया है, और दौर कभी नहीं गया है। आज की डेट में जितनी सैटेलाइट के चैनल्स हैं भोजपुरी के, सब फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट पे ही टिके हुए हैं, सो दौर तो कभी नहीं गया। डबल रोल करना, एक ही फिल्म में 2 अलग-अलग किरदार निभाना, हालांकि आपने बताया कि आपने पहले भी किया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी किया है, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग होता है डबल रोल प्ले करना। अपने आप से ही डायलॉग में बात करना, अपने आप से ही रिएक्शंस देना, एक दूसरे मतलब लाइक खुद से बात करना, तो काफ़ी ध्यान देना पड़ता है ऐसे सब्जेक्ट्स पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, और अपने एटीट्यूड में बहुत चेंज लाना पड़ता है जब हम एक स्क्रीन पर 2 किरदार निभा रहे होते हैं। तो मेरे लिए चैलेंजिंग होगा और मुझे मज़ा आएगा। दिलीप गुलाटी साहब के बारे में क्या कहती हैं? आपने तो पहले भी उनके साथ फिल्म की है। दिलीप जी बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। उनके साथ मेरी आई थिंक 4थी या 5वीं फिल्म होगी।
बहुत ही एनर्जेटिक डायरेक्टर हैं। अगर मैं देखूं कि वो इतने सीनियर हैं उसके बावजूद उनमें एनर्जी बहुत कमाल की है और हमेशा वो कुछ नया ट्राई करते हैं करने का। और दिलीप जी ने जितनी भी भोजपुरी फिल्में बनाई हैं सबको सब्सिडी मिली है, सो लोग उनकी फ़िल्मों को पसंद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन फिल्मों से लोग थिएटर में आना शुरू हो जाएंगे मे बी। रमेश जी, आपके बालों का राज बता दीजिए, नया कलर लग रहा है। हाँ, मैंने कुछ डिफरेंट कलर कराया है, गोल्डन एंड ग्रीन, जो लोग नहीं कराते लेकिन मैंने ट्राई किया है, मैंने चैलेंज लिया एक्चुअली। रानी लास्ट डे था आज इलेक्शन का आजमगढ़ में, आप कैंपेन में नहीं हैं? मैं कैंपिंग में नहीं जा पाई लेकिन मेरा मैसेज लोगों तक ज़रूर पहुंचाया है मैंने। मुझे बाइट मंगवाई गई है, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाई, बट आई नो कि दिनेश जी की जीत होने वाली है, क्योंकि दिनेश जी जितने अच्छे अभिनेता हैं, जितने अच्छे इंसान हैं, वो उतने अच्छे नेता भी साबित होंगे। आप एक कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ नहीं पर मैं कांग्रेस की नेता कब से हो गई? आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था? मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था जैसे प्रमोशन ओनली, मैंने कोई टिकट तो नहीं लिया था ना। नहीं, अब रानी चटर्जी कांग्रेस में हैं या दामन छोड़ चुकी हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हूँ, मैं पब्लिक के साथ हूँ। पब्लिक जिसके साथ है मैं उसके साथ। मैडम, आज योगा डे है, आपने क्या योगा किया? आज मैंने सवेरे बीएमसी और कमिश्नर महानगर पालिका के साथ कांदीवली में योगा आसन्स किए, 1 घंटा 2 घंटा, बहुत सारी पब्लिक थी वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। योग करना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपनी रूटीन में कोई ना कोई फिटनेस ज़रूर रखना चाहिए, वो योग हो या वो जिम हो या फिर वो कार्डियो हो, साइकिलिंग हो, वटेवर जो भी हो रखना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा अंदरूनी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। हिंदी में क्या कुछ नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं अब 3 वेब सीरीज़ आ रही है मेरी और बहुत जल्दी मैं रियलिटी शो में नज़र आऊँगी। और तक? टाइटल क्या है? अभी टाइटल आने वाला है। एक टाइटल तो बता सकती हूँ मैं, एक टाइटल है गोवा ट्रिप, और अभी जस्ट एक रिलीज़ हुई है मेरा पहला प्यार विद हितेन तेजवानी। सो अभी और आने वाले हैं, मिक्सअप चल रहा है मेरा हिंदी भोजपुरी, 2-3 रियलिटी शोज़ भी अभी मेरे नज़र आने वाले हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहती हैं, नए जो सभी रहते हैं, नए actually, लड़के नई लड़कियाँ आए हैं जो एक्टिव रहती हैं, लेकिन उनके व्यूअरशिप नहीं मिलता। कुछ टिप्स है बस उन लोग व्यूअरशिप मिलने का? आई डोंट नो, मुझे कोई टिप्स होगा तो मुझे बता दो। मुझे लगता है कि सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, और आज की डेट में सोशल मीडिया के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि सोशल मीडिया पे अगर मिलियंस फॉलोअर्स हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं। सोशल मीडिया पे तो किसी की भी फॉलोअर्स रहते हैं। सो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा हमें रियल लाइफ में और जहाँ हमारा जो मेन काम है, जैसे हमारी फिल्में हैं, हम टीवी कर रहे हैं या कहीं, वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। सो मैं टिप्स देना चाहूँगी तो अपने काम के लिए देना चाहूँगी, सोशल मीडिया के लिए। नए कलाकार जो आ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे शायद एक बार चांस मिल जाए। माता पिता के पैसे बर्बाद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मतलब अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए पैसे लगा रहे हैं। अच्छा, वो ऐसा कुछ तो होता है क्या? कोई टिप्स देना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप ज़रूर वायरल होंगे, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे मेहनत करने से बेहतर है कि आप किसी डायरेक्टर से मिलें, आप किसी कोऑर्डिनेटर से मिलें, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलें, अपना टैलेंट दिखाएं। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो मैंने भी जैसे वापस रिपीट करूँगी, सोशल मीडिया पर तो कोई भी वायरल हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, रोलिंग। दिलीप साहब, 3 नई फिल्मों का मुहूर्त करने हैं, 3 नई फिल्में शुरू होने जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रेस को ये बताएं कि क्या नाम है फिल्मों के, और साथ ही साथ उनके स्टार का आज क्या है। देखिए जी, पहली फिल्म जो है उसका नाम है नटराज। दूसरी फिल्म जो है उसका नाम है गंगा और गीता, और तीसरी जो फिल्म है उसका नाम है ईना मीना टीका। अब ये जो नटराज फिल्म जो है, ये तीनों फिल्में बेसिकली फीमेल ओरिएंटेड है, और तीनों ही फिल्मों में रानी चटर्जी इज़ प्लेइंग द लीड, मेन रोल वो कर रही हैं। और जो नटराज फिल्म है वो एक क्लासिकल डांसिंग पे बेस्ड है। एक लड़की जो
पढ़ाई भी कर रही है फाइनल ईयर में और अपनी बच्चों की टीचिंग करती है और उसकी पूरी जर्नी है और उसकी ज़िंदगी में क्या होता है वो आगे की कहानी है जो आगे मैं अब आप पिक्चर शुरू होने वाली तो ये वक्त नहीं है बताने का, तो एक मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि वो क्या कैरेक्टर कर रही हैं। गीता अपना गंगा और गीता जो है ये फिल्म जो है गंगा और गीता जो फिल्म है ये गंगा और गीता जो फिल्म है ये दो लड़कियों की कहानी है और इसमें डबल रोल में रानी चटर्जी कर रही हैं। तीसरी जो फिल्म है ईना मीना डीका, ये 3 लड़कियों की कहानी है जिसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर में रानी जी कर रही हैं। 2 लड़कियां इसमें ऐड होने वाली है और वो भी बहुत जल्द हम डिसाइड कर लेंगे कि वो कौन लड़कियां होंगी। और ये जो फिल्म है हमारी गंगा और गीता, इसमें दो लड़के हैं जो ऑलरेडी हमने फाइनलाइज कर लिए हैं। वन इज़ प्रेम सिंह, ही इज़ डूइंग इट, और दूसरा रवि यादव जी हैं, वो कर रहे हैं। इस तरह से ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। पहली फिल्म कौन सी इसमें जो शुरू होने जा रही है? ये तीनों फिल्में 1 शेड्यूल में बननी है। वी आर शूटिंग इन कानपुर, लखनऊ एंड मुजफ्फरनगर, और जब हम शूट पे जा रहे हैं 20 जुलाई के आसपास, तब तक आज से हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है और हमें चूँकि 21 गाने करने हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो हम ये 20 दिन उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 दिन। और उस वक्त में जो हमें डेट्स के हिसाब से जो लड़कों की डेट्स होंगी उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ऑल द 3 फिल्म्स, तीनों फिल्में 1 शेड्यूल में बनेंगी और एक एक करके बनेगी। जैसे एक हम फिल्म प्लान करेंगे तो वो पहले शूट होगी, फिर सेकेंड होगी और फिर थर्ड होगी। जी, रानी चटर्जी पर इतना भरोसा है, एक बार फिर से दिलीप जी एक साथ में 3 फिल्में करने जा रहे हैं, कोई खास वजह उसके पीछे? नहीं, देखिए क्या है, अभी जहाँ तक एक्शन फिल्मों का ताल्लुक है और एक ऑडियंस पुल की बात है, तो उसमें जहाँ तक भोजपुरी इंडस्ट्री इज़ कंसर्न, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखा है पब्लिक में, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से हटके ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैंने ये चीज़ महसूस की है कि जब रानी का एक्शन आता है तो थिएटर में सीटियाँ बजती हैं, तालियाँ बजती हैं, बशर्ते वो कॉन्सेप्ट फिल्म का अच्छा हो और अच्छे से उसको आपने प्रेजेंट किया हो। तो यही एक रीज़न है। एंड शी इज़ वेरी डेडिकेटेड ऑल्सो, अपने काम में बहुत डेडिकेट है। मैंने उनके साथ अर्लियर 3 फिल्में की हैं और मैं काफ़ी कंफर्टेबल रहा हूँ उनके साथ। डायरेक्टर के लिए कंफर्ट जोन मेरे हिसाब से एज ए डायरेक्टर जो मैंने महसूस किया है, जो आर्टिस्ट अपने काम में पूरा फोकस करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है, वो कोई भी एक्टर हो, वो साइड एक्टर हो, को एक्टर हो, न्यू कमर हो, वो अगर फोकस है और कॉन्सेंट्रेट है उसका काम में, वो 19 एक्टिंग कर रहा है या 21 कर रहा है, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर उसका फोकस है तो डेफिनेटली वो एक्टर कहीं ना कहीं डायरेक्टर का फेवरेट बनेगा, ये मैंने महसूस किया। तो बहुत डेडिकेटेड है, तो वो एक बात अच्छी लगती है। और उनके साथ काम भी फास्ट होता है, और काम फास्ट होने का मतलब एक क्वालिटी भी मिलती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कंट्रोल होती है। जब आप एक प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम करते हैं, अगर आपके शूटिंग डेज उसमें सेव हो रहे हैं और काम आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है, तो डेफिनेटली इट्स ऑल्सो एक्चुअली प्रोडक्ट ही है कि एक मशीन है जिसमें से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट निकल आता है क्वालिटी के साथ, तो वो मशीन की ठीक है वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन आप वही मशीन लेना चाहोगे। तो ये कमर्शियली इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी आई थिंक शी इज़ अब फ़िलहाल मुझे इस वक्त में लग रहा है कि शी इज़ द बेस्ट।
सर आज के ज़माने में कहा जाता है कि जहाँ पर सुपरस्टार्स को फिल्में लेकर बनाना ज़्यादा सेफ कहा जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने आपकी तीनों फिल्म में से किसी भी सुपरस्टार को कास्ट नहीं किया, मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मेरा क्या रहा है कि मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैंने बहुत एक्टर्स लोगों ने मेरे साथ काम किया। उस वक्त मैंने उन्हें लिया जब वो सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन मैं एक कंफर्ट जोन में काम करना चाहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहता हूँ कि मेरी स्पीड से लोग चलें, नंबर 2। नंबर 3, मैं सुपरस्टार्स के बिना मार्केट में सरवाइव कर सका हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूँ आज तक मैंने सरवाइव किया है बिकॉज ऑफ माई टैलेंट एंड वो एक्टर्स जो अच्छे थे लेकिन कोई उनके साथ प्रॉब्लम्स नहीं था और इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स की बहुत बड़ी नहीं थी। बिकॉज देखिए, एंड ऑफ द डे फिल्म मेकिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग, बट समवेयर कभी फिल्म फ्लॉप हो जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोड्यूसर की क्या हालत हो जाती है। तो जब आप एक मीडियोकर बजट में अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं तो प्रोड्यूसर को आप सेफ जोन में ले आते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं हमेशा प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहा हूँ और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि प्रोड्यूसर सेफ रहे। और देखिए, अगर मुकद्दर में है चलना है तो जब अमिताभ बच्चन जी नहीं चल रहे थे, फ्लॉप थे, और वो जंजीर पिक्चर उनकी आई वो सुपर डुपर हिट हुई। तो अगर आपके पास पैसे आने तो मैं कौन हूँ जो आपकी कमाई को रोक लूँ। तो गॉड इज़ ग्रेट, जो वो देता है तो फिर वो आपको छोटे एक्टर के साथ भी दे सकता है, और अगर उसे नहीं देना है तो बड़े एक्टर के साथ भी नहीं देगा, वो ऑन कॉन्ट्री लॉस में आ जाएगा। दिलीप सर, क्या ये मैं मानूं कि सुपरस्टार्स के साथ फिल्म करना मतलब बड़ा रिस्क लेना? यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं आप, और आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप किसी की इन्वेस्टमेंट उस पर लगा रहे हैं, तो आपको वो उसका रिस्क फैक्टर बहुत है। और आप को जिससे आप पैसे लगवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, तो आपको कहीं पे ये माइंड में लेके चलना चाहिए कि यार उसके भी किसी और के पैसे हैं लेकिन वो पैसे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी आपको हर वक्त मेरे हिसाब से सोचनी चाहिए। क्या वजह है कि इस बार प्रोड्यूसर में कोमल जी का नाम डाला गया है? नहीं सर, एक्चुअली क्या, इससे पहले जो मैं फिल्में कर रहा था तो ये फिल्में जो हैं मैं बाहर की कर रहा था, बाहर के प्रोड्यूसर्स की, और काफ़ी अरसे से मैं 2 साल से सोच रहा था। मेरी ये इनकी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है प्रॉमिस पिक्चर्स। 1997 में ये कंपनी उनकी एस्टैब्लिश हुई थी, और अर्लियर इस बैनर पे हमने 8-10 फिल्में बनाई। प्रॉमिस का क्यों इसका नाम प्रॉमिस क्यों रखे थे? मेरा प्रॉमिस, देखिए पता नहीं, उस वक्त मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा था, और प्रॉमिस एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड है, और ये वर्ड है बहुत छोटा, प्रॉमिस, लेकिन इसको निभाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। कोमल जी से तो कोई प्रॉमिस आपने नहीं किया था, याद करिए। कोमल जी से नहीं, ऐसा ही कोई फिल्म मेकिंग से कंसर्न, पर्सनल लाइफ में तो रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉमिस करना पड़ता है, तो वो उसके बिना चलती नहीं है गाड़ी। तो लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनल की बात है, बिजनेस की बात है, तो मैं खुद चाहता था कि वो एक फिल्म उनको मैं एक एज ए प्रोड्यूसर बनाऊँ, तो इंडिपेंडेंट आज उनका जन्मदिन है, उसका गिफ्ट है आपको चाहिए? सर, आज उनका जन्मदिन है और आई एम वेरी हैप्पी। और इससे बड़ी मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने ये फिल्म मैं शुरू करने वाला था इसी महीने में, देन आई डिसाइडेड कि क्यों नहीं मैं मेरी वाइफ के बर्थडे पे से शुरू करूँ, तो एक यादगार हो। और सबसे बड़ी बात होती है कि अभी हम जिस दौर में चल रहे हैं, हमारे बच्चों को बहुत खुशी होगी कि हमारे माँ के बर्थडे पे डैड ने फिल्म शुरू की, तो उनकी खुशी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो वो एक कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड था, इसलिए मैंने आज मुहूर्त रखा। कोमल जी, आज आपका जन्मदिन है, कितना खुशी होती है कि आपके गुलाटी जी ने आज आपके लिए 3 दिन फिल्म मुहूर्त किया है। प्रणाम भैया। एक्चुअली आई एम वेरी लकी कि दिलीप जी मेरे हस्बैंड हैं,
इसलिए नहीं कि ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्कर। इन्होंने अब तक जो भी फिल्में बनाई है बहुत मेहनत की उसमें, और जो उनको मुकाम मिलना चाहिए शायद अब तक नहीं मिल पाया। इसीलिए हम लोग ने अपनी फिल्में लॉन्च की है कि फ्रीली उनको जो करना है कर सके, क्योंकि प्रोड्यूसर कोई और होता है तो इंटरफेरेंस होता है, नहीं जी ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो नाउ ही कैन डू फ्रीली। मतलब मानती है कि फिल्म में प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कहीं ना कहीं रोक देता है कुछ काम करने से? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर के अपने होते हैं, अपने थिंकिंग होती है, उनको गाइड करने वाले भी बहुत आ जाते हैं इंडस्ट्री में, नहीं ये ऐसा करो, ऐसा करो। तो जो डायरेक्टर करना चाहता है वो फ्रीली नहीं कर पाता। मैम आपके शब्दों में तीनों फिल्मों के बारे में बताइए कुछ। मैं क्या बताऊँ, ये तीनों फिल्में मेरे दिलीप जी की बेबी है। इन्होंने बहुत मेहनत की है, सुबह 5-5, 6-6 बजे तक इन्होंने स्क्रिप्ट लिखते हैं, गाने इन्होंने खुद ने लिखे हैं एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्कर और बहुत अच्छी फिल्में लिखी। अभी तो हम इंडस्ट्री में, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं पैदा होने जा रही हूँ, तो मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और मैं चाहती हूँ आप लोग ये फिल्में देखें और बताएं कि किस हद तक हम सक्सेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। रानी चटर्जी के बारे में क्या कहेंगे आप? रानी जी को मैं प्यार से क्वीन बोलती हूँ। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी हार्ड वर्कर, और काम के सिवा उनको और कुछ, सेट पे शी इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्कर। शी इज़ वेरी गुड डांसर, शी एक्शन कमाल का करती है, और आई थिंक बिग स्टार ना हो कि खाली रानी जी है तो भी फिल्म वो अपने कंधों पे ले जाता है। दिलीप जी, आपकी लव स्टोरी बहुत कमाल की थी, कुछ उसके बारे में भी बताएं। सर अभी लव स्टोरी के बारे में फ्लैशबैक में आप मुझे लेके जा रहे हैं, तो आम जो यंग बॉयज़ गर्ल्स की होती है वैसे हमारी भी शुरू हुई थी, और बड़ा मुश्किल होता है कि जो आपका लव शुरू होता है उसमें आप कामयाब हो जाए। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स आए मेरी ज़िंदगी में भी, लेकिन वो ऑब्स्टिकल्स को फाइट किया। शी वॉज अ टॉप मॉडल दैट टाइम, और कई फिल्में भी बड़े ब्रैकेट की फिल्में कर रही थी। हम 5 की थी, इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में कर रही थी। और मेरे फादर ने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए एक कंडीशन रख दी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यू विल नॉट फेस द कैमरा। उन्होंने पर्सनली इनको बुलाया, इनसे मीटिंग की, और इन्होंने फिर मैंने इनसे पूछा नेक्स्ट डे कि भाई मीटिंग हुई, क्या हुआ। मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, तो उन्होंने बताया कि ऐसे उन्होंने कहा कि आई विल नॉट फेस द कैमरा। तो मैंने हाँ बोल दिया। तो मैंने कहा यार कमाल है, तुम्हारा करियर चल रहा है, तुमने हाँ कैसे बोल दिया। तो दैट वाज अ बिग सैक्रिफाइस। अच्छा, हम एक चीज़ को कमिटमेंट देना, एक्सेप्ट करना और उसको निभाना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो उन्होंने निभाया, ये बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू। चलो पांडे जी शुरू करो। चले रोलिंग। रवि, क्या कहना चाहते हो? आपकी नई फिल्म मिली है जिसमें आप और प्रेम परिवार एक साथ। हाँ, सलाम, नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सबको नमस्कार है। सबसे पहले तो आज कोमल जी का जन्मदिन है, तो उनको मेरी तरफ से कोमल मैम को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना है। और उनके प्रोडक्शन से 3 फिल्में लॉन्च हुई है, नटराज है, गंगा गीता है, उसके बाद मीना मीना डीगा है। तो गंगा गीता में मैं और प्रेम भाई दोनों साथ में आ रहे हैं पहली बार, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। प्रेम भाई के साथ काम करके अच्छा लगेगा। जी, मैं आप कुछ कहना चाहते हैं इसको? जी हाँ, सबसे पहले तो भोजपुरी देखने वाले जितने भी इस चैनल के माध्यम से दर्शक है, सबको हाजिर को नमस्कार करता हूँ। और ये बोलना चाहता हूँ कि पहली बार रवि के साथ मैं भी काम करना चाहता हूँ। कोमल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिलीप गुलाटी जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहली बार एक बेहतरीन निर्देशक के साथ में काम करने जा रहा हूँ, जिनके बारे में मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा था कि वो सिनेमा बनाना चाहते हैं, एक फिल्म बनाना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाएंगे। आशा है कि वो, क्योंकि उनके साथ मीटिंग करने के बाद ये चीज़ मुझे लगा कि हाँ, वो एक काफ़ी कुछ बातें हुई है उनसे, लेकिन वो बोले कि एक बेहतरीन सिनेमा बनाना है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जी रवि, रानी चटर्जी के साथ आप काम करने वाले हैं, क्वीन कही जाती है सिनेमा की, बड़ा नाम है उनका।
इससे पहले आपकी कोई मुलाकात जान पहचान है रानी चटर्जी के साथ? रानी जी के साथ हम एक फिल्म कर चुके हैं, उस फिल्म का नाम है पांचाल। तो अभी ये दूसरी फिल्म होगा मेरा रानी जी के साथ में। जी, तो एक्साइटेड होंगे एक बार फिर से? बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड है। मुझे लगता है कि रानी जी के साथ काम कौन नहीं करना चाहे। जी, लेकिन वो पिछली वाली फिल्म आई नहीं ना अब तक? हाँ, अभी नहीं आई है, कुछ कारण बस रुक गई है, हो सकता है कि जल्दी आएगी। जी। चंबल बॉय का जो ड्रेस है कहाँ से आया है? शोले से या गब्बर से? नहीं, कहीं से नहीं आया है, बस आज हमारी फिल्म का मुहूर्त है तो इस वजह से आए हैं। सर आपका ड्रेस प्रेम जी कुछ प्रेमी दिए? ये तो एकदम ऐसा ही, हाँ किसी ने दिया, अपन के चले आए, अच्छा लग रहा है। तो नटराज का मुहूर्त है, नटराज का मतलब जानते हैं ना? नटराज का मुहूर्त है और हाँ नटराज का मतलब मेरा टीका नटराज और गंगा और गीता। कौन कौन सी फिल्में आप दोनों कर रहे हैं? इसमें से हम लोग कर रहे हैं गंगा और गीता। हाँ, गंगा गीता में कर रहे हैं। गंगा और गीता जी। तो आप गंगा है, वो गीता है? नहीं, गंगा गीता रानी जी है और वो तो पता नहीं कॉन्सेप्ट क्या है, अभी थोड़ा बहुत सुना है लेकिन आई थिंक सो रिवील नहीं कर पाएंगे। तो जो है दिलीप सर ही बताएंगे आपको। दोनों का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का अलग है। इतना मैं अपने जोन में परफेक्ट है और हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। रानी चटर्जी एज ए सोलो कई फिल्में की नए लड़कों को लॉन्च करती है। आप लोग तो दोनों में से कैसे काम कर चुके हैं, कितना कंफर्टेबल होता है नए लड़कों को काम करना रानी के साथ? अच्छा कंफर्टेबल है। आप दोनों अलग अलग बातें शेयर कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो भी बता सकते हैं। मुझे तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मेरी उनके साथ दूसरी फिल्म है ये, इसके पहले मैंने मेरा पति मेरे देवता कर चुका हूँ काम, और बहुत ही कोऑपरेट है, बहुत ही अच्छी है। और मैं बताता हूँ कि वो काफ़ी कुछ सिखाती भी है और समझाती भी है और बहुत ही अच्छी है। रानी जी के साथ काम करके मुझे लगता है इस बार भी बहुत मज़ा आएगा। और अगर रियल लाइफ में अगर आपको उनका पति बनना पड़ेगा तो क्या? रियल लाइफ में बने पति फिल्म में ठीक है, पसंद नहीं है? नहीं पसंद क्यों नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? रानी जी किसको पसंद नहीं है यार, लेकिन ठीक है क्या? हाँ, फिल्म में ठीक है। रवि आपको क्या कमेंट है इसमें? एक्चुअली मुझे लगता है कि कोई स्टार बनता है तो अपनी मेहनत से बनता है, और उन्होंने बहुत मेहनत किया है इस संघर्ष को पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए। जो क्वीन उनको कहा जाता है, रानी जी को क्वीन कहा जाता है, तो उसमें उनकी सफलता है, बहुत मेहनत की है। एक नए एक्टर को उनके साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आप सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमने पहली फिल्म की थी उनके साथ में, वो भी आई नहीं है लेकिन जल्दी रिलीज़ होगा। तो बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत सिखाने वाली थी। जब पहली बार काम कर रहा था मैं बहुत नर्वस था। आई होप इस बार नर्वस नहीं होऊंगा, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आई थिंक आ जाएगा शायद। क्यों नर्वस थे रवि? क्योंकि हम पहली बार काम कर रहे थे, और जिस आप अभिनेत्री को आप देखते रहते हो और जिसके आप फ़ैन होते हो, वो स्टार जो होता है, जब आप उनके साथ काम करते हो, पहली बार स्क्रीन शेयर करते हो, तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, हर वो नया कलाकार नर्वस हो जाता है। वो मेरी पहली फिल्म थी, इस वजह से मैं बहुत नर्वस था। कभी रानी चटर्जी गुस्सा हुई है आपसे? रिटेक हुआ या कोई शॉट आप बराबर नहीं कर पाए तो रानी चटर्जी को गुस्सा है? नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है कि कभी नहीं हुआ। रवि किशन के साथ कई 30-40 फिल्में कर चुके हैं। रवि यादव के साथ कितनी फिल्में करने को चांस लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है उनके साथ काम कौन नहीं करना चाहेगा। ये दूसरी फिल्म है, आई विश की ये फिल्मों का सिलसिला चलता जाए, आई विश। ठीक है। अब प्रेम जी क्या कुछ चल रहा है अभी लाइफ में? कौन कौन फिल्में रिलीज हो रही है, शूटिंग चल रही है, बहुत फिल्में बिजी हैं? हाँ, अभी इस वक्त मेरी फिल्म आ रही है प्यार पहली बार हुआ, जो रिलीज़ पे है। मेरा पति मेरा देवता है, दिल ने कर लिया एतबार, और सिंधु पिक्चर भी रिलीज़ पे है, और एक दीवाना बारह हसीना भी है। काफ़ी फिल्म रिलीज़ पे है और काफ़ी बन के रेडी भी है, और काफ़ी शूटिंग करने भी जा रहा हूँ। आपके क्या चल रहा है जी? अभी मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ है, एल्बम सॉन्ग रिलीज़ हुआ है R9 भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर, जिसको 3 दिन में, नया म्यूज़िक कंपनी थी R9 भोजपुरी, 3 दिन में उसको 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा देख लिया है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जिनने नहीं देखा है तो आप R9 भोजपुरी पर जाकर देख सकते हैं। और 1-2 प्रोजेक्ट और हैं, गंगा गीता है, जैसा कि मुझे लगता है कि ये पहले स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू प्रोजेक्ट हैं। फिल्म के डायरेक्टर दिलीप गुलाटी जो काफ़ी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, उनके साथ काम करने कैसे मूड लगी, कैसे फिल्म मिली आपको? हाँ, उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उनका नाम तो बहुत है इंडस्ट्री में, और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, टेक्नीशियन बहुत अच्छे हैं। तो हर वो कलाकार नए नए डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता है, जिससे उसको अलग कुछ सीखने को मिले। तो आई विश मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं सीखने की चाहत रखता हूँ, और दिलीप सर के साथ काम करके अच्छा लगेगा। ऑलरेडी इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा उनके साथ काम करके। आप क्या कहेंगे सर? बढ़िया, दिलीप जी के साथ काम करके, मतलब पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि वो एक्चुअल में सिनेमा बनाते हैं, सिनेमा के लिए सोचते हैं,
तो उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू राइटर साहब, 3 नई फिल्में बनने जा रही हैं दिलीप गुलाटी साहब का, आप आए हुए हैं यहाँ पर गेस्ट में। मैं चाहता हूँ कुछ कहने से पहले कुछ सुना के अगर शुभकामनाएं दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप सबको प्रणाम। कौन करना आज ही मेरा गाना रिलीज हुआ है, मतलबी लोग, जो रियलिस्टिक के ऊपर आधारित है। मुझे ऐसा लगता है कि वो गाना जो लोग ही सुनेंगे वो खुद अपने से रिलेटेड करेंगे, जो उनको धोखा दिया। इस टाइप के जो लोग होते हैं, आस नहीं पास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं, मतलबी लोगों में अपना कोई खास नहीं। आस नहीं पास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं, मतलबी लोगों में अपना कोई खास नहीं। भाई भाई बोलकर छुड़ा मारते घपाघप, भाई भाई बोलकर छुपा मारते घपाघप। सुन सुन के बातें मुझे पक गया, किस किस को जवाब दूँ देते देते थक गया। जब मेरी ज़रूरत थी साथ कोई खड़ा नहीं। आस नहीं पास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं, मतलबी लोगों में अपना कोई खास नहीं। क्या बात है। असल में आपके साथ कभी ऐसा हुआ? देखिए क्या होता है ना, ये सब चीज़ें जो हर आदमी के साथ होता है, हम पर क्यों आप मुजरिम बना रहे हैं? आपके साथ हुआ रहेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन मैंने गाना नहीं बनाया तो हमसे मिलिए। जय भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, इन्होंने जो गाना सुनाया ऑलमोस्ट रियल में हर किसी न किसी के साथ होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, किसके साथ होता है, वो डिपेंड करता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि इनके साथ हुआ हो तभी इन्होंने गाना बनाया। इन्होंने अपना एक थॉट प्रोसेस रखा, पर अच्छा है, सराहना करनी चाहिए, कोशिश अच्छा कर रहे हैं। आज गुलाटी जी की 3 फिल्मों का मुहूर्त है, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा दिलीप सर को और पूरी टीम को, और बेस्ट विशेष जाएं और अच्छे से शूट करके आएँ। क्या आप भी इस फिल्म में नजर आ सकते हैं? देखिए, होपफुली बेटर कुछ होगा ही, होप फॉर द बेस्ट। और क्या कुछ नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? हाँ, नए प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सारे हैं, 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। एक है देसी लव है, दूसरा राधा रानी किशन दीवानी जो ऑन फ्लोर सितंबर अगस्त में होने वाला है। देसी लव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कैसे लव किया जाता है देसी तरह का? एक्चुअली वो थोड़ा सा गांव की एक स्टोरी है हमारे यहाँ पे। देसी लव मतलब पहले हम लोग बोलते थे ना, रहर के खेत में जाके देसी लव करते हैं। नहीं, रहर के खेत वाला मैटर नहीं है, रहर के खेत वाला मैटर नहीं है। गांव में पहले होता था ना कि धरुआ विवाह, आप समझते हैं ना, पकड़ुआ विवाह बोलते हैं, तो उसी कंटेंट के ऊपर है। कुछ अच्छा सा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मज़ा आएगा देख के। काजल जी के साथ एक फिल्म आ रही है, इस बार बताएं कब तक? हाँ, काजल जी के साथ मैंने 2 फिल्में किया हुआ है। एक तो साथ छूटे ना साथ, ये क्या बोलते, गुंडों की आएगी बारात, और दूसरी है अमानत। अमानत का ट्रेलर आ गया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है उसका, आप लोग देखिए। और अभी आ रही है गुंडों की आएगी बारात, उसमें भी काजल जी है, तो बहुत अच्छी फिल्म है। दोनों फिल्में बहुत अच्छी हैं और इंटरटेन करेंगी आप लोगों को। अमरपाली जी के साथ कौन सी फिल्म आ रही है? जी, आम्रपाली जी के साथ मैंने किया है मेरे रंग में रंगने वाली, उसका भी ट्रेलर आया हुआ है। उसको दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया है, मिलियंस में व्यूज़ किया था। उसके बाद उन्हीं के साथ दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, राधा रानी किशन दीवानी, तो होपफुली वो भी बेटर होगी। इस बार आदित्य का नया गाना रिलीज हुआ, उसको बताएंगे? हाँ, मेरा गाना आज ऑडियो लैब पे रिलीज हुआ है। इसके प्रोड्यूसर संजय हुसैन पटियाला जी हैं और ऑडियो लैब म्यूजिक चैनल पर रिलीज हुआ है। और ये जो गाना है और रियलिस्टिक के ऊपर है। जस्ट अभी बात हुआ, हमारे पत्रकार भाई आनंद जी पूछ रहे थे सवाल, तो उसमें सच्चाई के ऊपर ही आधारित गाना है। तो हर लोग अपने से रिलेटेड करेंगे जो उनको धोखा दिया, क्योंकि ये ज़िंदगी ज़्यादातर धोखेबाजों की ज़िंदगी चल रही है। बहुत कम लोग जो मिलते हैं जो प्यार करते हैं और दिल से उसकी तारीफ करते हैं। मतलब आपकी वाली भाग गई है? वो हर रोज़ भाग रही है। क्या किया जाए। तो नए वाली आए उसके लिए कोई टिप्स है? अब नया वाली क्या, अभी जो बोलते हैं ना कि जो सच बोलता है यहाँ लगता है, तो हो सकता है ये सच्चाई के ऊपर कुछ सुन ले तो आ जाए। हाँ, एक नहीं 2-4 आ जाएंगे, 2-4 आ जाए, लेकिन चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। आएंगे तो उनको मैं सम्मान करूँगा। जिसको परमानेंट रखे उससे दिक्कत नहीं होती है। नहीं, देखिए अब सवाल आने की हो रही है, आप कहीं गलत जगह में ले जाइए। सम्मान सबकी होती है, वाइफ तो एक ही होती है। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे आप? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और एक फिल्म के मुहूर्त पर। जो फिल्म हमारे ग्रेट डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिलीप गुलाटी जी की है और उनकी मिसेस
इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं कोमल गुलाटी जी। तो उनके फिल्म के मुहूर्त पर आकर और आप लोगों के लिए तहे दिल से मुबारकबाद और शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। क्या कुछ चल रहा है दिमाग में इस फिल्म के लिए? सबसे पहले तो मैं मेरे दोस्त संजय भूषण पटियाला का मैं स्वागत करता हूं। ये हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और हम लोग मोस्टली बहुत इंटरनेट जगह मिलते हैं। और लोगों का ये कहना है कि इन फिल्म के लिए खासकर हमारे दोस्त अजीज़ दोस्त संजय जी का ये कहना है कि इन फिल्म के लिए क्या कहना है। ये जो अभी के हालात के वजह से मतलब थिएटर के वजह से जो फिल्में थोड़ी सी ज़्यादा बन रही हैं और रिलीज़ कम हो रही हैं। संजय जी पता होगा कि आजकल बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जा रही हैं। हिंदी बेल्ट तो ख़त्म हो रहा है। आजकल रीजनल फिल्में, रीजनल साउथ की फिल्म हो, रीजनल भोजपुरी हो, रीजनल पंजाबी हो, आजकल रीजनल फिल्मों का दौर आ गया है। और ये दिलीप जी का बहुत सही टाइम पर डिसीज़न है कि उन्होंने रीजनल फिल्म एक साथ में 3 फिल्में शुरू की, ईना मीना डिका, नटराज और गंगा गीता। तीनों का अलग अलग थॉट है, मेरे ख्याल से अलग अलग कंटेंट है। तो फिल्म जो मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि बहुत अच्छे तरीके से फिल्म शुरू हो रही है और बहुत अच्छा तरीके से बनाएंगे इसको और फिल्म का आगे जो होगा वो आप लोगों के सामने होगा। लेकिन आजकल रीजनल के दौर में साउथ भी रीजनल फिल्म है, कोई ऐसा नहीं कि बॉलीवुड फिल्म है। एक रीजनल एरिया ने बॉलीवुड को एक्चुअल में ख़त्म कर दिया 3-4 फिल्मों ने। वहाँ की छोटी फिल्में लोग ज़्यादा देखते हैं टीवी पर, हमारी हिंदी फिल्में लोग कम देखते हैं। ये आप सबको हमारे ऑडियंस को पता है। तो अगर भोजपुरी भी एक रीजनल फिल्म है और ये बना रहे हैं तो इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत जल्द आपके सामने पर्दे पर होगी। भोजपुरी में कौन सी फिल्म आपके रिलीज़ पे है? सर अभी मेरी जल्दी रिलीज़ होगी दिनेश जी की फिल्म है, उसमें मैं एंटी हीरो हूँ। मैं दिनेश जी और आम्रपाली जी हैं और श्रुति राव, 4 मेजर कैरेक्टर हैं। वो फिल्म है मेरी अभी जस्ट मतलब थोड़े दिन रिलीज़ होगी। उसके बाद दूसरी फिल्म है जलवा, कल्लू अरविंद अकेला उसमें है, मैं हूँ और ये है अपना क्या श्रुति राव हैं और एक रितुष है। 4 उसमें भी मेजर कैरेक्टर हैं और बड़ी फिल्म है। तो आप लोगों को मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, मैं ज़्यादा फिल्में नहीं करता हूँ क्योंकि मैं और भी बहुत सारा इवेंट्स करता हूँ, रेगुलर इंटरनेशनल शो में बिजी रहता हूँ। तो जितना मुझे वक्त मिलता है उतना मैं भोजपुरी को दे देता हूँ। और आप लोगों का प्यार बा, दुलार बा, हर हर महादेव। यादव जी कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो आज 3 फिल्म का मुहूर्त है दिलीप सर का। फिल्म के लिए बहुत बहुत ढेरों बधाई है और कोमल मैम का जन्मदिन है तो मैम को जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कुछ चल रहा है आपका? अभी लेट्स आएंगे पर बुलेट्स आएंगे कंप्लीट हो चुका, ऑलमोस्ट रिलीज़ पे है। सो बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, होप पसंद आए सबको। थैंक यू सर। थैंक यू। रोल जी 3 फिल्मों का मुहूर्त किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों से जानना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और मैं दीपू श्रीवास्तव, हमारे सभी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब दिलीप गुलाटी जी के साथ हैं, उनके ऑफिस में हैं और खुशी की बात यह है कि एक साथ एक नहीं बल्कि 3 फिल्मों को अनाउंस किया गया है और तीनों फिल्मों में मैं आपको नज़र आऊँगा कॉमेडी करते हुए। और दिलीप गुलाटी जी एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन डायरेक्टर और हमारे पारिवारिक मित्र हैं जिनको मैं 20-25 साल से जानता हूँ। अभी हाल ही में हमने एक प्रोजेक्ट भी किया है जो दर्शक बहुत जल्द उसको देखेंगे। और ये जो तीनों फिल्में हैं वो हम लोग शूट करेंगे उत्तर प्रदेश में और बहुत जल्द हम लोग शूट के लिए निकल रहे हैं आउटडोर। और बहुत अच्छी स्टार कास्ट है और दिलीप गुलाटी जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज एक ख़ास मौका और भी है कि हमारी कोमल भाभी यानी उनकी धर्म पत्नी जी का हैप्पी वाला बर्थडे है और हम सब उसी खुशी के मौके पे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बर्थडे के उत्सव पर अपनी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कॉमेडी अंदाज में? मैंने उनको बताया कि उनकी खूबियाँ मैं उनको गिनाया भाभी जी को कि हमारा घरेलू रिश्ता। पहले तो मैंने उनको आते ही उनको तारीफ़ किया अपने स्टाइल में कि इतनी हसीन हो आप, खुद को दुनिया की नज़रों से बचाया करो। इतने हसीन हो आप, खुद को दुनिया की नज़रों से बचाया करो। आंखों में काजल लगाना ही काफ़ी नहीं, गले में नींबू मिर्ची भी लटकाया। क्या बात है। और दिलीप गुलाटी जी
को कम मत समझो, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे इतना पुराने उन्होंने ब्लैक एंड वाइट का ज़माना देखा है, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना देखा है, या यूँ कहें कि हमारे हिसाब से अपने अंदाज में ये कहते हैं कि वो उनको VCR से लेके RT-PCR तक का ज़माना तय किया दौर देखा है। तो दिलीप गुलाटी जी बेशक उन्होंने जब मुझे बताया कि 3 फिल्म हम करने जा रहे हैं दीपू तुम्हारे साथ, तो मैं तो बहुत खुश हो गया। और यूपी में ही शूट हो रहा है और हमारे शहर में ही होगा, ये अच्छी बात है। कानपुर में होगा, कानपुर में होगा, लखनऊ में होगा, सब अपना एरिया है। और एरिया तो जी एरिया हाँ एरिया अपना एरिया। चलिए कुछ नए प्रोजेक्ट के कुछ अभी जो चल रहे हैं जरा बताएं इस बारे में। अभी हाल ही में जो दिलीप गुलाटी जी ने खुद किया था, 3-4 महीने पहले शूट किया था, वो अमेज़ॉन के लिए जंगल गर्ल, वो एक मूवी है जो अगले महीने 27 जुलाई को आ रही है अमेज़ॉन प्राइम में, जिसमें मैं मुख्य भूमिका में कॉमेडी कर रहा हूँ पूरी फिल्म में। और वैसे मैं एक कॉमेडियन हूँ और 20-22 साल पहले मैं आया था कानपुर से कॉमेडी करने अपने बड़े भाई से सीखकर। हमारे बड़े भाई ही मेरे गॉडफादर हैं। रियल में राजू श्रीवास्तव का भाई है? मैं छोटा भाई हूँ और अपने गजोदर भैया का छोटा भाई हूँ, और हम दोनों भाइयों ने हंसाने का ठेका लिया दुनिया को। डॉक्टर कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन मैंने उसको चेंज किया लाइन को। मैंने बोला सबसे पहले लाफ्टर, बाकी सब आफ्टर। किसी को खुलकर हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी का दिल दुखाना ये मेरी आदत है। क्या शुभकामनाएं देंगे? मेरा नाम है आयुष जडेजा और मैंने सर की जो फिल्म की थी माफिया बिग बॉस, सबसे पहले ये बोलूँगा कि दिलीप जी ने मुझे ब्रेक दिया है। वाकई में माफिया लग रहा है लेकिन थैंक यू। दिलीप जी ने मुझे इंडस्ट्री में ब्रेक दिया था और आज उनके वापस ये 3 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनमें भी काम कर रहा हूँ। और कोमल जी हैं मैडम, जो आज 18 साल से मुझे राखी बांधती है, मेरी दीदी है। मुझे खुशी हो रही है, उनको बधाई हो, या बर्थडे के जन्मदिन की। और 3 फिल्म का आज जो ओपनिंग हुआ है, मुहूर्त हुआ है, बस साथ में काम करेंगे। हमारे गुरु जी फिल्म में रानी चटर्जी जी हैं, उनका कुछ कहना चाहेंगे? रानी चटर्जी तो काफ़ी फेमस है और उनका कुछ बड़ा नाम है, उनके साथ हमको काम करने मिल रहा है, फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ तो सौभाग्य। देखो जी काफ़ी हिंदी बेल्ट में आपने काम किया है, कॉमेडी भी किया है, भोजपुरी में रानी चटर्जी काफ़ी फेमस, उनके बारे में कुछ हो जाएगा? यस, रानी चटर्जी जैसे ऑफिस में आई तो मैंने उनसे बोला कि वो वाली बात आपको बता दूँ, सीक्रेट बता दूँ? तो बोली आज आप बता दीजिए मीडिया में। तो मैं बोला ये मेरे घर आई, मैंने अपने स्टाइल में बोला कि इसने जहाँ जहाँ रखा कदम मैंने ज़मीन चूम ली। ये मेरे घर आई, इन्होंने जहाँ जहाँ रखा कदम मैंने ज़मीन चूम ली, और ये बेवफा जाते हुए मेरी माँ से बोली आंटी आपका बेटा मिट्टी खाता है। और इनकी एक खास बात और है, ये स्कूटी चलाती हैं तो ये राइट और लेफ्ट जाने के लिए इंडिकेटर नहीं देती। मुझे बुरा लगा, मैंने बोला कि आप ये अचानक मोड़ देती हैं ना, राइट जब राइट जाना होता है या लेफ्ट जाना होता है अचानक आप मोड़ देती हैं, ऐसा क्यों है? तो बहुत खतरा है। तो बोली मैं क्यों बताऊं, मैं इंडिकेटर क्यों, तो मैं क्यों बताऊं मुझे कहाँ जाना है, मैं किसी को क्यों बताऊं मुझे कहाँ जाना है, इंडिकेटर देती ही नहीं। चलिए उसको बंद कर देना, साइलेंस। मुझे आप तो बुझले लाइट लगाओ खाली जी। प्रियंका जी 3 फिल्मों का आज अनाउंसमेंट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारी फिल्म बनने वाली है और गुलाटी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ इतनी प्यारी फिल्म बनाने के लिए, और रानी जी को भी और पूरे टीम को। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है कि धमाल करेंगे। क्या आप इन 3 फिल्मों का कोई हिस्सा है या शुभकामनाएं देने आई हैं? नहीं, मेरी बात हुई है टीना मीना डिक्का फिल्म की, तो देखते क्या करते। क्या फिल्में चल रही है आपकी, कुछ शेयर करेंगे? अभी मेरी जो फिल्म रिलीज़ हुई है सूर्यवंशम, हमें सूर्यवंशम, और अभी एक और फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उनका नाम है दिल। तो अभी बैक टू बैक फिल्म है, देखते बाकी क्या है। कौन है आपके दिल में? बहुत सारे, हर फिल्म में अलग अलग रहते हैं, कुछ ऐसे पर्सनल नहीं है। मैं फिल्म की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं फिल्म की बात कर रही हूँ, मैं भी फिल्म की बात कर रही हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में और दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे प्यार देते आए हैं वैसे ही प्यार दीजिए, आशीर्वाद बनाए रखिए, और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। रानी के बारे में कुछ कहेंगे? फिल्म है
हाँ, वो बहुत अच्छी हैं और उनकी फ़िल्म आ रही है, 3 फिल्मों में वो एज ए लीड काम कर रही हैं। उनको ऑल द बेस्ट और बहुत नाम और तरक्की करे जो कि पहले से करके रखा है, तो ऑल द बेस्ट। हमारे साथ म्यूजिक बना रहे हैं, तीनों फिल्मों का म्यूजिक सर ही बना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरे दोस्तों को? सर मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हमारी भाभी जी को, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और गुलाटी साहब को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा कि स्टिल 22 साल से मैं भी सिंगिंग कर रहा हूँ, प्लेबैकिंग कर रहा हूँ। रविंद्र जैन साहब, नदीम शरण साहब मेरे गुरु रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल करते करते मुझे आज तक किसी ने भी ब्रेक नहीं दिया कि बेटा आप म्यूज़िक बना सकते हो। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन मैं हेड्सअप करता हूँ हमारे गुलाटी साहब को, जिन्होंने पहली बार मुझे, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इस फिल्म में मुझे इन्होंने भरोसा किया मुझ पर और मुझे म्यूज़िक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। और नटराज और इना मीना टीका का भी गाना हमने किया है उसके लिए, और ये जो गंगा गीता है इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर। और मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स, जितने भी मेरे फैंस हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, आप सब लोग प्लीज़ लाइक कीजिए और जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है हमारे सर का, उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सपोर्ट कीजिए। इट्स योर MJ मनोरंजन झा। थैंक यू। आप भी सर। सबसे पहले तो भाभी जी को मेरे तरफ से इस फिल्म के मुहूर्त के शुभ अवसर पर और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस फिल्म के शुभ अवसर पर हमारे जाने माने सिंगर ममता जी आई है, इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके गाने से ही फिल्म नटराज का गाने का मुहूर्त हुआ। जो एक तांडव सॉन्ग है, बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। सर ने लिखे हैं गाने को और कंपोज मैं खुद किया हूँ और ममता जी ने इसको बहुत ही सुंदर से गाई है। उम्मीद है इसी गाने से इस फिल्म नटराज फिल्म सुपरहिट हो। थैंक यू, धन्यवाद।